बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको अपने इस शो में खुशामदीद कहता हूँ। व्यूअर्स, कल चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की खबर को हमने डिस्कस किया और ये खबर ऐसी थी जो पाकिस्तान के मीडिया पर रिपोर्ट नहीं हुई और अदालत के अंदर जो कुछ होता रहा, पाकिस्तान की अफवाज के बारे में, इंस्टीट्यूशन के बारे में, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने जो कुछ कहा वो मैंने आपके सामने रखा और उस पर हमने कोई कमेंट नहीं किया। सिर्फ अदालत की कार्रवाई बिल्कुल उसी तरह मिनवन आपके सामने रखी जो कुछ चीफ जस्टिस ने इदारे के बारे में कहा, जो रिमार्क्स थी। अब होता क्या है, ओवर द ईयर्स अदालत के अंदर जब भी मैंने रिपोर्टिंग की पाकिस्तान के अंदर, ओवर द ईयर्स हमने ये चीज़ देखी कि जब 3 4 5 सहाफ़ी जो पाकिस्तान के जो अदालतें हैं, मुख्तलिफ अदालतें, ये सिर्फ लाहौर का मामला नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान की अदालतों का यही हाल है, जब वो देखते हैं ना कि सहाफ़ी कमरे अदालत के अंदर मौजूद हैं और उनकी शक्लें देखने के बाद आपको रिमार्क्स एकदम से आना शुरू हो जाएंगे। जज साहिबान रिमार्क्स देंगे, जज साहिबान कुछ ऐसी बातें करेंगे जिससे पता चलेगा कि ये कितने बड़े सोशल एक्टिविस्ट हैं जज साहिबान, और कितना जो है वो दुख और दर्द रखते हैं आवाम का। और ये ज़्यादातर ये उन केसेस के अंदर होता है जहाँ पर जो मफाद आमा के केसेस हो, जहाँ पर डायरेक्टली पब्लिक जो रिलेटेड केसेस हैं, वहाँ पर आपको इस किस्म के रिमार्क्स मिलेंगे। मुझे याद है साकिब निसार साहब बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी बने, उनकी आदत थी कि जब भी मैं या हमारे साथ जो दूसरे दोस्त आज भी अदालत के अंदर लाहौर हाई कोर्ट को रिपोर्ट करते हैं, वो अदालत के अंदर मौजूद होते तो एकदम से रिमार्क्स और उनकी जो गुफ्तगू है, जो अंदाज है, वो बदल जाता था। और हमने ये भी देखा कि रिमार्क्स कभी भी ऑर्डर्स का हिस्सा नहीं बनते, रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं बनते। ये सिर्फ और सिर्फ जो पावरफुल कॉरिडोर्स हैं, या तो उन्हें चैलेंज करने के लिए कहे जाते हैं या फिर एक तरह से अंदाज इसलिए अपनाया जाता है कि एक मैसेज जाए पॉलिटिकल फ्रैक्शंस को, पावरफुल कॉरिडोर्स को, कि अदालतें क्या समझती हैं और क्या सोचती हैं किसी के बारे में, तो मैसेज भी कन्वे किया जाता है। कल भी कुछ इसी तरह हुआ। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने पाकिस्तान के इदारे के बारे में जो गुफ्तगू की, आज हमारी एक्सपेक्टेशंस तो खैर यही थी कि आज मुकम्मल अबाउट टर्न हो जाएगा और जो अंदाज कल अपनाया गया, आज इस अंदाज को ख़त्म कर दिया जाएगा। आज जो कार्रवाई हुई मैं पहले आपके सामने वो रखता हूँ और फिर कुछ ऐसे रिमार्क्स उन्होंने दिए, मैं इसको कंपेयर करना चाहूँगा, एक तकाबली जायज़ा, एक कंपैरेटिव एनालिसिस आपके सामने रखना चाहूँगा उस ज़मीन के साथ जो जाती उम्रा की है। चीफ जस्टिस ने क्या कहा, पहले मैं आपके सामने वो गुफ्तगू जो उनके रिमार्क्स की शक्ल में सामने आई वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। एलडीए के लीगल एडवाइज़र ने फेसबुक पर लेटर लगाया चीफ जस्टिस कासिम खान। एलडीए के वकील तो इसमें फरीक बन गए। एलडीए वाले इतने शाह से शाह के ज़्यादा वफादार हो गए हैं। डीएचए ने कब्ज़ा कब लिया और जो खुशनुदी हासिल करने की कोशिश की है, इसको देख रहा हूँ। चीफ जस्टिस, क्या जो लेटर जारी हुआ क्या वो इंतज़ामी कमेटी के सामने पेश हुआ? डीएचए के वकील ने दौरान समाअत चीफ जस्टिस से आर्मी से मुतल्लिक रिमार्क्स वापस लेने की इस्तदा की, ऐसा कहा गया। डीएचए के वकील की तरफ से वो क्या उन्होंने कहा कि जनाब के रिमार्क से आर्मी के अफसरान में तशवीश पाई जा रही है, प्लीज़ अपने आप रिमार्क्स हज़फ कर लें। आपके साबिक और मौजूदा रैंक के अफसरान डीएचए में काम करें, अपने लोगों को समझाएं, ये लोग इस मुल्क के शहरी हैं, कानून सबके लिए है। एक बात याद रखें, इस मुल्क के 22 करोड़ आवाम जो सरहदों पर फ़ौजी बैठा है, इसका फ़ौजियों से ज़्यादा एहतराम करते हैं। लेकिन जहाँ फ़ौजी अफसर मुख्तलिफ़ इदारों में आ जाएँ, फिर इसका एहतसाब होगा। इसको सबसे पहले ये ज़िम्मेदारी का एहसास करना होगा कि वो अपने इदारे का ख्याल रखना होगा। वो रिमार्क्स आर्मी के कुछ लोगों के कंडक्ट की वजह से थे, मेरे रिमार्क्स पूरे आर्मी के ख़िलाफ़ नहीं थे। मुल्क का कानून ये है कि ज़ाती अराज़ी पर कोई कब्ज़ा कर ले तो इसे भी गैर कानूनी तरीके से नहीं निकाला जा सकता। मेरी फैमिली के बेशुमार लोग आर्मी में बैठे हुए हैं, मुझे ये सिखाया गया था कि जज को जज लगना नज़र आना चाहिए। हमारा आइन कहता है कि अक़लियतों की अराज़ी और इबादत गाहों का हम तहफ़्फ़ुज़ करना है। जब ये इशू कभी आया तो हुकूमत पाकिस्तान के लिए ये FATF से बड़ा मसला होगा। जब दुनिया को पता चलेगा कि हुकूमत पाकिस्तान ने अक़लियतों के लिए वक्फ अराज़ी बेच कर खा ली, तो दुनिया को क्या मुंह दिखाएंगे। ये चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट कासिम खान के रिमार्क्स थे। व्यूअर्स, मैंने कुछ बैठे बैठे ये ख्याल आया जब मैं इनको पढ़ रहा था कि क्या होगा
उस ज़मीन का जो जाती उमरा की है। शरीफ साहब, बड़े शरीफ साहब, उन्हें एक दिन ख्याल आया कि जाती उमरा हम जाएंगे और वहाँ पर एक महल बनाएंगे। और जब वो महल बनता है 80 के अंदर, तो उन्होंने रायबंड में कुछ ज़मीन ली और फिर 440 कनाल के ऊपर जो है महल तामीर किया गया। और ये वो वक्त है जब 1998 के अंदर, और आपको याद होगा कि हुकूमत जो है वो नवाज शरीफ की है, शहबाज शरीफ की है, तो आसानी है सिस्टम को ख़राब करने के लिए, रिकॉर्ड में रद्दोबदल करने के लिए। तो उन्होंने जो ज़मीन थी उकाफ की 127 कनाल, वो वहीदा बेगम के नाम एक क्लेम बनवाया और बाद में उस क्लेम के जो बनता है वही ज़मीन वहीदा बेगम से अपनी वालदा के नाम उसे ख़रीद लिया, मुंतकिल करवाया गया। और ये सिलसिला जो है ये शुरू होता है। और आपको भी बता दें कि 1998 के अंदर LDA में एक आग लगी और ये राय बहुत आम है कि उसी के अंदर इस रिकॉर्ड को भी जला दिया गया जो क्लेम था वहीदा बेगम के हवाले से। और अब इनकी वालदा के इंतकाल के बाद जब आपने ट्रांसफ़र करना हो रेवेन्यू डिपार्टमेंट में ज़मीन की मुंतकली का मामला है, तो वहाँ पर तो रिकॉर्ड ही मौजूद नहीं है। तो अब सवाल ये बनता है, अगर आप इन दोनों वाक़यात को कंपैरेटिव एनालिसिस करें, जिस तरह आज ट्विस्ट भी देने की कोशिश की गई चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से कि दुनिया हमारे बारे में क्या कहेगी, उन्होंने एक आम से केस को किस तरह इंटरनेशनल बनाने की कोशिश की, FATF से जोड़ दिया। जनाब, उस 127 कनाल का क्या है जिस पर रायबंड महल तामीर किया गया, जिसके रिकॉर्ड को आग लगा दी गई, जिसका रिकॉर्ड कहीं पर मौजूद नहीं है। रिकॉर्ड होगा तो आप मुंतकली कर सकते हैं। पटवारियों को कहा गया कि किसी को फ़र्द नहीं देनी, हुकूमत आपकी थी, आपने जो चाहा आपने किया। तो उस 127 कनाल का जो औकाफ की ज़मीन है उसका क्या होगा? आपको ये ज़मीन तो नज़र आ गई कि दुनिया क्या सोचेगी। पाकिस्तान के अंदर जिसका जब भी जोर चला है व्यूअर्स, उसने इस निज़ाम को अपनी लौंडी बना कर रखा, इस निज़ाम को ग़ुलाम बना कर रखा, इस्तेमाल किया। कोई शख्स इन हुक्मरानों से पूछे कि 440 कनाल के अंदर क्या इनको सुकून की नींद आ जाती है? यकीनन इन्हें 4 घंटे भी सुकून की नींद नहीं आती होगी इस 440 कनाल के अंदर। क्या ज़रूरत पड़ी थी 440 कनाल का घर बनाने की, जब मुल्क के अंदर लोग बेघर हैं, भूख से जो है उनकी ज़िंदगियां ख़त्म हो गई। लेकिन निज़ाम चूँकि इन हुक्मरानों के हाथ में है और ये बड़े फ़ख्र से कहते हैं कि हमारे हक हलाल की कमाई है, जो हमने बाहर घर बनाए, मुल्क के अंदर घर बनाए। तो ये सोचना होगा, रवैयों पर नज़रसानी करनी पड़ेगी इन हुक्मरानों को, चाहे वो किसी भी जमात से हों। बिलावल हाउस भी बनता है, गिफ्ट कर दिए जाते हैं, सरे महल भी बने, यहाँ पर एवन फील्ड की प्रॉपर्टीज़ भी बनी, क्या कुछ नहीं बना। लेकिन पाकिस्तान का आम आदमी, आम शख्स, दिहाड़ीदार शख्स, आज उसकी ज़िंदगी जो है वो नहीं बदल सकी। आज भी हम इसी उम्मीद में हैं कोई मसीहा आएगा, कोई लीडर आएगा जो हमें इस चीज़ से निकालेगा। याद रखिएगा कि जब भी आप अपने लेफ़्ट राइट कोई छोटी सी भी करप्शन होते हुए देखें तो उसका हाथ रोकने की कोशिश करें, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर एक कल्चर बन गया है कि जनाब अगर आपका कोई काम हो तो पुलिस वाले को ढूंढें, कि पुलिस वाले से ताल्लुकात लोग इसलिए बनाते हैं कि कल कोई हमारे काम आएगा और हमें कहीं पर मसला होगा तो हम पुलिस वाले से जाकर मदद मांगेंगे। आप अपने रवैयों को क्यों सही नहीं करते? हम बरतानिया में बहुत सारे लोग यहाँ पर रहते हैं, लाइन में लगना फ़ख्र महसूस करते हैं, उसी तरह ट्रीटमेंट होती है जिस तरह आम लोगों के साथ होनी चाहिए। यहाँ पर कानून की हुक्मरानी, यानी ये लोग खुद इसे इंश्योर करते हैं। इदारों का काम कानून बनाना, या कानून अगर मौजूद हो तो जब तक उस पर इम्प्लीमेंट नहीं होगा तो चीज़ें या निज़ाम नहीं बदल सकता। आप जैसी मर्जी हुकूमत बना लें, जितने मर्जी इमरान खान, आप पाकिस्तान में जितनी मर्जी दफ़ा हुकूमतें आ जाएं और इमरान खान बार बार आ जाएं, जब तक आम आदमी अपनी ज़िम्मेदारी को महसूस नहीं करेगा, अपने इर्द गिर्द होने वाली करप्शन को रोकेगा नहीं, ये निज़ाम इसी तरह जो है वो ख़राब होगा और इसी तरह पाकिस्तान की आवाम के लिए वबाल जान बनता रहेगा। व्यूअर्स, आज दूसरी एक अहम खबर जिस पर बात करना बहुत ही ज़रूरी है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान की एंकर पर्सन से मुलाकात हुई। 4 लोग थे जिन्होंने
इस मुलाकात में शामिल हुए और फिर उसके बाद खबरें भी निकली। बशीर मेमन का केस भी बाहर निकला जिस पे उन्होंने अपना मौक़िफ़ सामने किया कि इनको कोई जानता नहीं था और मैं ऐसा क्यों करूँगा, और सिर्फ़ और सिर्फ ये एक खेल रचाया गया है मरीम नवाज़ की तरफ से और उन लोगों की तरफ से जिन्होंने इस खेल को रचाने के बाद उसे इस्तेमाल किया, बिल्कुल उसी तरह जो पाकिस्तान का मीडिया हमेशा से करता आया है। पहले खबर लगवाई जाती है और फिर उसके बाद उसका ढंढोरा पीटा जाता है, ड्रम बीटिंग की जाती है कि जनाब देखें ये क्या हो गया, हम सुरखरू हो गए, फिर मिठाइयाँ तकसीम होती हैं। तो ये हकीकत है। और लेकिन आज की इस मीटिंग के अंदर जहांगीर तरीन के हवाले से भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने बहुत सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं। जुडिशल कमीशन बनाने का ऐसा कहा गया था और इस हवाले से जो उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात थे वो भी उन्होंने इस जो सहाफ़ी थे उनके सामने रखा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी कि जो उन्होंने कही कि खातून अव्वल की तस्वीर के मामले में मरीम नवाज़ पर दहशतगर्दी का मनाने का मुकदमा कभी नहीं कहा, और कभी मैंने ये नहीं कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ या मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़ जो है वो केसेस बनाए जाएँ। बशीर मेमन ने अपने आप को रेलेवेंट करने के लिए इस पूरे सिचुएशन के अंदर और अपनी वफ़ादारियाँ ज़ाहिर करने के लिए ये सब ड्रामा रचाया जो अब मुकम्मल तौर पर एक्सपोज हो चुका है। इत्तेज़ाज़ अहसन साहब भी कह चुके हैं और उनका बयान भी रिकॉर्ड पर मौजूद है कि ये रट्टा रटाया बयान है, इसमें हकीकत नहीं है, और अगर किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर इसको सच साबित करना पड़ा तो ये मुश्किल हो जाएगा। निज़ाम की कमज़ोरी की बात मैं बार बार इसलिए कर रहा हूँ कि आप जब कोई बात करते हैं तो आपको ये साबित करनी पड़ती है, और हमारा निज़ाम में अदल इतना कमज़ोर है कि कोई शख्स किसी पर इल्ज़ाम लगाता है, डिफेम करता है, तो ये केस हतके इज़्ज़त के कितने पाकिस्तान के अंदर अपने अंजाम पर पहुँचे होंगे। ये मुश्किल चीज़ें हैं, और निज़ाम सिर्फ़ रिमार्क्स देने से ठीक नहीं होगा। निज़ाम को अदल जो है वो होता हुआ भी नज़र आना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में तो कम से कम ऐसा नहीं है। व्यूअर्स, ये हमारी आज की एक मुख्तसर सी वीडियो थी। अपने कमेंट्स हमें ज़रूर भेजिएगा। और आज का जो केस था और जो प्रोसीडिंग हुई, बाकायदा हदायत थी, कहाँ से हदायत थी, किसी रिपोर्ट नहीं करना, लेकिन इसके बावजूद मेन मीडिया ने इसे रिपोर्ट नहीं किया। हमने ये तमाम खबरें आपके सामने रखी हैं। अपने कमेंट्स हमें ज़रूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और हमारी आज कोशिश होगी कि आखिरी शो हम आज करें। कल कुछ वजूहात की बिना पर शो नहीं हो सका, लेकिन आज इंशाल्लाह हम ये शो लाजमी करेंगे। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने